सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत साथ में जुड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पूरे देश में आंदोलन हुआ, वो अभी भी जारी है। लोग अभी देख रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां इसमें क्या कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो पूरी कोशिश की कि ये केस दब जाए, सबूत सारे ख़त्म हो जाएं और ये आत्महत्या घोषित करके केस को क्लोज कर दिया जाए। ऐसा जब शुरू हुआ, एनसीबी से लेकर सीबीआई और ईडी ने जो ये जांच की है, ये अभी ठहर गई है। इसमें खुलासा अभी होना बाकी है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती जमानत पर है, निर्दोष नहीं है, जमानत पर है। अब रिया चक्रवर्ती को जिंदगी भर जेल में रहना हो, सीबीआई छोड़ती नहीं है तो सीबीआई भी छोड़ेगी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, इसमें खेल चल रहा है कि सरकार मैनेज हुई, कूपर हॉस्पिटल मैनेज हुआ, पुलिस मैनेज हुई, यहाँ तक कि एम्स का जो फॉरेंसिक हेड है, अब तो उस पर भी सवाल है कि उसने भी रिपोर्ट जो है किसी ना किसी लालच में रिपोर्ट बदल दी। पहले कुछ बोल रहा था, अब रिपोर्ट तो खैर दी नहीं है उसने, लेकिन हाँ उसने ये कह दिया कि इसमें जो है आत्महत्या नहीं है, ऐसी कोई जांच का उसको मिला नहीं है। तो ये सब के सब लोग मिल रहे हैं, कितने ही मिल जाएं। जो जन भावना है वो जन भावना होती है और जन भावना में इतनी शक्ति है कि वो सरकारों को भी बदलने की ताकत रखती है, सरकारों को झुका सकती है। तो सरकार को इसमें फैसला तो करना ही पड़ेगा। लगातार इस बॉलीवुड को दिखा रहा है, तो मैं आज आपको बता दूं कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए उसके जो फॉलोवर हैं, जो फैंस हैं, वो नहीं सोए हैं, वो लगातार जगे हुए हैं। और आप जैसा चैनल जगा हुआ है। और इस जगने का एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं, उसकी मौत की जांच को लेकर के जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों ने तय किया है कि बॉलीवुड के हम उस हर आदमी का विरोध करेंगे जो सुशांत के मुद्दे पर मौन रहा है या उन लोगों के साथ खड़ा दिखाई दिया है जो लोग इसकी हत्या में संभावित हैं। तो आप देखिए, जो बिग बॉस है, बिग बॉस खत्म। ये सुशांत के जो चाहने वाले हैं, फॉलोवर हैं, उन्हीं की ताकत है कि आज बिग बॉस खत्म कर दिया। केबीसी पर अमिताभ बच्चन मौन रहे, उनके पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों के साथ फोटो लोगों ने देखे, गुस्से में आ गए। सुशांत के जो फॉलोवर हैं उन्होंने कहा अमिताभ महानायक हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोला, इसका सबक सिखाएंगे। केबीसी धड़ाम। तीसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो सुशांत के राजपूत के जो फॉलोवर के जगह रहने का एक उदाहरण है। तीसरा है कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो क्यों गया? क्योंकि पता है कि सलमान खान उसका प्रोड्यूसर है और इसलिए लोगों ने तय किया कि वो सलमान खान है जो दबंग दबंग कहता है लेकिन सुशांत के मुद्दे पर मौन रहता है। कहीं ना कहीं उसके तार उन लोगों से जुड़े हैं जो ड्रग माफियाओं के नाम पर जाने जाते हैं और इसलिए सलमान खान को सबक सिखाने के लिए ये मौका आया। सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोवर हैं उन्होंने इस कपिल शर्मा कॉमेडी शो का भी बहिष्कार किया, जिसके कारण ये भी धड़ाम से नीचे आया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड में जिस तरह से जो बात उठ रही थी, तमाम जो सुशांत सिंह राजपूत से शुरू हुई थी, उसकी मर्डर मिस्ट्री से शुरू हुई थी और ये भटक करके तमाम जो ड्रग का जो एक सिंडिकेट वहाँ पे ये खुलासा हुआ और उस खुलासे को दबाने के लिए वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार से लेकर के तमाम जो है ये अभिनेता सब एकजुट होकर के उस ड्रग स्ट्रगल जो ड्रग सिंडिकेट है, जो ड्रग पेडलर है, उसका खुलासा होने के लिए सब प्रवक्ता के रूप में आ रहे थे। लोगों को आशा थी कि इस बार जो है जिस तरह से जो है तीन एजेंसियां जो है केंद्रीय एजेंसियां जो वहाँ पे जांच कर रही हैं मर्डर से लेकर के और ये ड्रग के मामले में, तो लोगों को ये था कि बॉलीवुड जो है बिल्कुल जो नशे का ये गटर बना हुआ है वो साफ हो जाएगा। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री के विशेष जानकार जो तब से जो है लगातार वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि अब जो है जो दर्शकों का जो भ्रम है कि ये जांच निष्पक्ष रूप से सामने आएगी, ये ड्रग का जो है गटर साफ होगा या नहीं होगा। मिलते हैं उनको। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, दर्शकों का मानना है और देशवासी भी ये समझ रहे हैं कि अब ये जांच पूरी की पूरी तरह से भटक गई है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जो ये आपस में जो है लड़ने, टीवी चैनल जो है एक दूसरे का ध्यान भटकाने के लिए, कि मात्र एक चैनल है जो मुखर रूप से जो है काम कर रहा था, उसका जो है टीआरपी का आपने देखा ही होगा कि सर टीआरपी का जो है लांछन लगाया गया, जबकि कुछ और था। एक
ये कंगना रणावत को इस तरह से बंद कर गया है। अब दर्शक चाहते हैं कि क्या ये जो 3-4 जांच एजेंसियां जो केंद्र की काम कर रही है, लोगों को आशा थी कि केंद्र में जो मजबूत सरकार है वो इसका खुलासा करेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे जांच जैसे लोगों का भटक रही है, खबरें भटक रही हैं, तो आपका क्या कहना है कि क्या इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो बॉलीवुड जो नशे से मुक्त हो पाएगा? देखिए, बॉलीवुड की जहाँ तक बात है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत साथ में जुड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पूरे देश में आंदोलन हुआ, वो अभी भी जारी है। लोग अभी देख रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां इसमें क्या कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो पूरी कोशिश की कि ये केस दब जाए, सबूत सारे ख़त्म हो जाएं और ये आत्महत्या घोषित करके केस को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन देश जान रहा है कि ये हत्या है और दिशा सालियान की भी हत्या हुई है। इसके पीछे ड्रग माफिया है। ये खुलासा जब शुरू हुआ, एनसीबी से लेकर सीबीआई और ईडी ने जो ये जांच की है, ये अभी ठहर गई है। इसमें खुलासा अभी होना बाकी है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती जमानत पर है, निर्दोष नहीं है, जमानत पर है। अब रिया चक्रवर्ती को जिंदगी भर जेल में रहना हो, वो उसे तय करना है, या उसे इस बात का खुलासा करके सुरक्षा एजेंसियों के जांच एजेंसी जो हैं, एनसीबी वगैरह जो जांच कर रही हैं, उनका साथ दे और अपनी जान छुड़ाए, सज़ा कम कराए। ये तो तय उसको करना है। अगर वो नहीं बताएगी तो भी जो एनसीबी है वो पता तो कर ही लेगी, उनके अपने स्रोत हैं, टाइम लग सकता है। हमने देखा आसाराम बापू के केस में, हमने देखा राम रहीम के केस में, साल लग गया, कई साल लग गए, लेकिन दोषी जेल के अंदर हैं। सीबीआई छोड़ती नहीं है, तो सीबीआई भी छोड़ेगी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, इसमें खेल चल रहा है कि सरकार मैनेज हुई, कूपर हॉस्पिटल मैनेज हुआ, पुलिस मैनेज हुई, यहाँ तक कि एम्स का जो फॉरेंसिक हेड है, अब तो उस पर भी सवाल है कि उसने भी रिपोर्ट जो है किसी ना किसी लालच में रिपोर्ट बदल दी। पहले कुछ बोल रहा था, अब रिपोर्ट तो खैर दी नहीं है उसने, लेकिन हाँ उसने ये कह दिया कि इसमें जो है आत्महत्या नहीं है, ऐसी कोई जांच का उसको मिला नहीं है। तो ये सब के सब लोग मिल रहे हैं, कितने ही मिल जाएं, जो जन भावना है वो जन भावना होती है, और जन भावना में इतनी शक्ति है कि वो सरकारों को भी बदलने की ताकत रखती है, सरकारों को झुका सकती है। तो सरकार को इसमें फैसला तो करना ही पड़ेगा। मोदी सरकार है, इस समय गेंद उनके पास है। एनसीबी, ईडी, सीबीआई तीनों केंद्र के अधीन है, और अगर केंद्र सरकार इसमें आंख बंद कर रही है या अपने और चीज़ों में बहुत व्यस्त है, हम जान रहे हैं कि चीन की सेना हमारे बॉर्डर पर खड़ी है, इस समय बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर दिन पे दिन माइनस में जाता जा रहा है, आगे बर्फ़ जम जाएगी। सामने आमने हम दो सेनाओं के खड़े हैं, ऐसे में बड़ी समस्याएं देश के सामने और कुछ हैं। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातीय दंगे फैलाकर पूरे देश को जलाने की प्लानिंग पीएफआई और ये नक्सली हैं, पीएफआई हैं, कांग्रेस है, इन्होंने मिलकर करी। तो अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने, सीबीआई के सामने भी एक नया मुद्दा आया है कि भाई अब जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा है, किस तरह से देश को जलाने के लिए कंट्रोल किया जाए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सीबीआई के पास भी बड़े बड़े काम हैं। सीबीआई की एजेंसी एक जांच एजेंसी है, उसको इन काम में लगाया गया है कि देश के अंदर कौन कौन गद्दार बैठे हैं जो चीन को हमारे भारत की खबर पहुँचा रहे हैं, इसकी जाँच जरूरी है, ना कि एक सुशांत की जाँच की जरूरी है। जो ज़्यादा हमारी एनर्जी लग रही है इन जांच एजेंसियों की, वो देश के मुद्दे पर ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को उन्होंने बंद कर दिया है, बंद नहीं करा है, चालू है, लेकिन टाइम लग रहा है क्योंकि प्रायोरिटी इन एजेंसियों के सामने पहले कुछ और हैं। अब बात केवल जनता के ऊपर है कि देश की जनता अभी चुप हो गई है, सो गई है, या जगी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में लगे हुए लोग, उनको जगाने का काम ये देश की जनता लगातार करती रहेगी। हाँ ठीक है, इस आवाज़ को लेकर के रिपब्लिक भारत चल रहा था, उसने मुद्दा बनाया था, उसने अभियान चलाया था, आपके चैनल ने भी अभियान चलाया है। मैं देखता हूँ डेली 1-2 वीडियो इसकी जाती है, आप लोगों की बाइट भी लेते हो, समाचार भी बनाते हो इस पर कि सुशांत की मौत की जांच होनी चाहिए। आपको धन्यवाद है कि आपने इस अभियान को जिंदा रखा है। रिपब्लिक भारत थोड़ा सा बिजी हो गया है और उसको बिजी करा गया है एक साजिश के तहत।
कि जो वो रोज सुशांत की मौत पर एक कवरेज दे रहा था, उसको परेशान करने के लिए आप ये देखिए, मैं नहीं जानता टीआरपी क्या होता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने उसका ट्रेंड कैसे उस टीआरपी को काउंट करते हैं, डिवाइस में लगाया जाता है, ये सब किया जाता, ये अब पढ़ा मैंने, मुझे पता भी नहीं। मैं रिपब्लिक देख रहा हूं, मुझे पसंद आ रहा है, क्योंकि पालघर के साधुओं के मुद्दे से लेकर और आज तक सुशांत की मौत पर जैसा रिपब्लिक ने कवरेज दी, ऐसा किसी ने दी ही नहीं। तो मैं उसको देख रहा हूं, मुझे टीआरपी से लेना देना नहीं है, मैं जानता ही नहीं, मेरे घर में वो डिवाइस लगा भी नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो रिपब्लिक को देख रहे हैं, कोई इस टीआरपी केस को नहीं जानता, लेकिन ये प्लानिंग करके मुद्दे को भटकाने के लिए, ताकि रिपब्लिक उलझ जाए, अपनी सफाई देने लगे, इसी के स्टिंग में लग जाए, तो हो गया वही काम। कांग्रेस यही चाह रही थी, महाराष्ट्र की सरकार यही चाह रही थी, महाराष्ट्र की पुलिस भी यही चाह रही थी। वो वहां के कमिश्नर को मुंबई के यूज कर लिया और उन्होंने एक फर्जी नाम खुलवा दिया कि भाई रिपब्लिक भारत ने फर्जी टीआरपी ग्रहण करी। अरे भैया, मैं ये पूछ रहा हूं, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पहली बात तो मुंबई पुलिस को किसने कंप्लेंट करी? क्या बार्क ने पुलिस को, मुंबई पुलिस को ये कंप्लेंट दी है? अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आता, ये जो बार्क है, ये जो मार्किंग करती है, ये किसके अंडर आती है? ये आती है केंद्र के अंदर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार, इसके अधीन ये सारे चैनल, ये सारे समाचार चैनल, इनकी मार्किंग, रेटिंग और इसकी फर्जीवाड़ा, आर्थिक अनियमितता, इन सब मैटरों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्रालय है, ना कि राज्य। तो पहली बात तो ये कि राज्य का ये मामला ही नहीं है। फिर इसमें मुंबई पुलिस क्यों टपकी? तो पहले तो उन्होंने खामखा ये बात उठाई कि हमारे पास कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट में नाम ही नहीं है रिपब्लिक का, और जिस आज तक का नाम है उसका नाम लिया नहीं। तो खेल करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें हुआ भी, हमने देखा कि जिस तरह से वो हाथरस के मुद्दे को उठाकर रिपब्लिक चल रहा था, 2 दिन से वो हाथरस गोल हो गया, क्योंकि वो अपनी सफाई देने में लग गया, आज तक की बातें बताने में लग गया कि आज तक का नाम था, हमारा नहीं था, ये वो। यही कांग्रेस चाह रही थी, यही तो कांग्रेस चाह रही थी कि हाथरस में जो उसका पूर्व केंद्रीय मंत्री दंगे की साजिश में पकड़ा गया है, उस पर से ध्यान हट जाए, उस पर से लाइव कवरेज हट जाए। अर्नब गोस्वामी डेली उसे दिखा रहा था, बाकी चैनल भी टीआरपी के चक्कर में उसे दिखाएंगे, पूरी दुनिया में कांग्रेस बदनाम ना हो जाए, इसलिए क्या करो, उन्होंने अपना एक एजेंट जो है वो कमिश्नर मुंबई का, उसको कहा कि भाई जल्दी कुछ खेल करो, तुम्हारी नौकरी तो हम सुरक्षित रखेंगे, हमारी वहां सरकार है, तुम कुछ भी ऐसा करो, करवा दिया उसके मुंह से। तो आओ जी, कल मेरे थाने में बयान देने आना। तो भैया, तुम बुलाते रहो, तुम्हारे अधीन जांच नहीं है, खामोखा परेशान कर रहे हो, तो ये गुंडाई है और भटकाने के लिए है। और अर्नब गोस्वामी भी इस मुद्दे को छोड़कर अब अपनी सफाई में लग गया। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, रिपब्लिक भारत अब राजस्थान का मुद्दा दिखा रहा है, लेकिन ऐसे में आपका चैनल लगातार इस बॉलीवुड को दिखा रहा है। तो मैं आज आपको बता दूं कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए उसके जो फॉलोवर हैं, जो फैंस हैं, वो नहीं सोए हैं, वो लगातार जगे हुए हैं, और आप जैसा चैनल जगा हुआ है। और इस जगने का एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं, उसकी मौत की जांच को लेकर के जो आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों ने तय किया है कि बॉलीवुड के हम उस हर आदमी का विरोध करेंगे जो सुशांत के मुद्दे पर मौन रहा है या उन लोगों के साथ खड़ा दिखाई दिया है जो लोग इसकी हत्या में संभावित हैं। तो आप देखिए, जो बिग बॉस है, बिग बॉस खत्म, ये सुशांत के जो चाहने वाले हैं, फॉलोवर हैं, उन्हीं की ताकत है कि आज बिग बॉस खत्म कर दिया। केबीसी पर अमिताभ बच्चन मौन रहे, उनके पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों के साथ फोटो लोगों ने देखे, गुस्से में आ गए सुशांत के जो फॉलोवर हैं, उन्होंने कहा अमिताभ महानायक हैं, उनको कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोला, इसका सबक सिखाएंगे। केबीसी धड़ाम। तीसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो सुशांत के राजपूत के जो फॉलोवर के जगह रहने का एक उदाहरण है। तीसरा है कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो क्यों गया? क्योंकि पता है कि सलमान खान उसका प्रोड्यूसर है, और इसलिए लोगों ने तय किया कि वो सलमान खान है जो दबंग दबंग कहता है, लेकिन सुशांत के मुद्दे पर मौन रहता है। कहीं ना कहीं उसके तार उन लोगों से जुड़े हैं जो ड्रग माफियाओं के नाम पर जाने जाते हैं, और इसलिए सलमान खान को सबक सिखाने के लिए ये मौका आया। सुशांत सिंह राजपूत के जो फॉलोवर हैं, उन्होंने इस कपिल शर्मा कॉमेडी शो का भी बहिष्कार किया, जिसके कारण ये भी धड़ाम से नीचे आया।
3 सीरियल, तीनों हिट जाते थे, कपिल शर्मा शो, केबीसी, बिग बॉस, और तीनों युवाओं के पसंदीदा हैं। लेकिन अब युवाओं ने तय कर दिया कि हम नहीं देखेंगे, और इसलिए ये कोई सोच रहा है कि सुशांत के जो फॉलोवर हैं वो शांत हो गए हैं या वो मुद्दे को भूल गए हैं। नहीं साहब, कभी नहीं भूलेंगे। जब तक उसके हत्यारे जेल में नहीं जाएंगे, सुशांत का कोई फॉलोवर शांति से बैठने वाला नहीं है। हाँ, वो ये भी जानते हैं कि देश के और गंभीर विषय बहुत हैं, इसलिए जगाते रहेंगे। तो जागते रहिए, जागते रहिए, जगाते रहिए। बहुत सही कहा आपने कि अब कि इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र नहीं चलेगा। सोशल मीडिया और मीडिया सब जागरूक हैं, देश के नागरिक जागरूक हैं, युवा जागरूक है, और सब समझता है कि कौन किस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो। अगर किसी ने भी देश के हित में और हमारे देश के सामाजिक ताना बाना को खंडित करने के लिए और अपने राजनीतिक रोटी सेटिंग के लिए, अपने निहित स्वार्थों के लिए अगर इस तरह से षड्यंत्र रचा, देश की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। आप हमेशा जो है सरल शब्दों में जो है दर्शकों को बताते। बहुत बहुत धन्यवाद।